एग्जाम तो हो गया है बट अब स्टार्ट होता है एक रियल कंफ्यूजन कि कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। एंड जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हर कोई सिर्फ और सिर्फ पैनिक होता रहेगा कि क्या हमारी एक्चुअल में कट ऑफ रहने वाली है। एंड अभी अगर मैं इन एग्जाम्स की बात करूं तो इतनी हाई कट ऑफ एस्टिमेट प्रिडिक्ट की जा रही है दैट एवरीबडी इज फीलिंग सो एंशियस एंड सो नर्वस। तो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट देना चाहूंगी पिछले कुछ ट्रेंड एनालिसिस के साथ। एंड आई हाईली बिलीव इन सम प्रैक्टिकलिटीज कि मैं जब भी कोई बात करूं तो कोई प्रैक्टिकल डेटा आपको यहाँ पर दिखाऊं जिससे हमें चीजें समझ में आ पाए और हम थोड़ा सा इतना हॉच पॉच एनवायरनमेंट में ना रहें। सो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं जून 2026 के, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पेपर का कि कैसा पेपर था और उससे रिलेटेड कट ऑफ आपकी कैसी जा सकती है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। डेली आपके लिए कोई ना कोई तरीके का सेशन आ रहा है जो आपके लिए मीनिंगफुल रह सकता है। डेली मैं आपके साथ कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर जरूर शेयर कर रही हूँ, चाहे वो आपका रिलेटेड हो एपी से, सेट से या कोई भी पीएचडीज से। सो यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ साथ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो अगर आप भी वही स्टूडेंट है तो आपके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला है। एंड मीन वाइल हमारे पास टाइम भी है और वो टाइम आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस काउंसलिंग फॉर्म को आप यहाँ पर फिल इन कर सकते हो। तो ये फॉर्म आपके लिए जनरेट किया गया है। इसी के साथ जो मुझे पहली बार देख रहा है, मेरा नाम अदिति है, पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ यहाँ पर लेती हूँ। एंड अब देखो, अब बात होती है यहाँ पर दिसंबर अटेम्प्ट की। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सोचने लग गया है, चाहे वो नेट एग्जाम को टारगेट कर रहा हो या अपने सेट एग्जाम को टारगेट कर रहा हो। आपके लिए फ्री मटेरियल तो आता ही है, आपने बहुत फ्री मटेरियल मेरे साथ पढ़ा भी है। बट अगर आपको लगता है कि इस बार टॉप नॉच रिसोर्सफुल शॉर्टलिस्टेड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट पढ़ना है तो फिर आप प्रीमियम में एटम बैच में एंटर कर सकते हैं। जुलाई से आपके सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, बट हाँ, आपको एक फ्री का डेमो वीडियो भी मिल जाता है जहां पर एक ओरिएंटेशन सेशन है एंड ट्रेंड एनालिसिस और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए वो सारी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करती हूँ। तो वो आप भी अटेंड कर सकते हो, नीचे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके वो सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपना जो प्रीमियम है वो स्टार्ट करती हूँ, राइट फ्रॉम द वेरी ब्रीफ ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, अंडरग्रेड में इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, मास्टर्स में थोड़ा बहुत पढ़ा या मास्टर्स डिस्टेंस से किया तो पढ़ नहीं पाए, तो ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मेरा पहला सेशन ही ओवरव्यू पे रहता है कि आपका रूट स्ट्रॉन्ग मैं कर दूं। बट आज की हम बात करने वाले हैं कि देखो, पेपर जो है ना, अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 हमारे पास था। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था जो कि कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इजी हो गया। इजी क्यों हुआ? क्योंकि दिसंबर 2024 से रिलेटेड आपके सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि जो कि ये पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना सही आंसर कर पाए। बट मैं फिर भी आपको बता दूं, जो हमारा मेंटल मैथ है वो एग्जाम में अच्छे से काम नहीं करता, हमें आते हुए भी हम सिली एरर्स यहाँ पे कर देते हैं। बट पेपर 1 ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पीवाईक्यू बेस्ड पेपर है और डुप्लीकेशन उसका हो गया। पेपर 1 आपका यहाँ पे मॉडरेट था। डीआई तो बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, तो 5 क्वेश्चंस तो आपके वहां से चले जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो कहीं ना कहीं पेपर 1 था यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी। अब जब पेपर इस तरीके का आता है, यहाँ पर जब पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो गया, एंड इंग्लिश क्या है, बहुत जाना माना सब्जेक्ट है, जाना जाता है हर बार कुछ नया करने के लिए, कुछ नई अनसर्टेन चीजें आ जाती है, कुछ अननोन राइटर्स पूछ लिए जाते हैं। इस बार पेपर 2 में ऐसा कुछ अननोन राइटर्स जैसा नहीं हुआ, बट अगेन इन्होंने पूरा डुप्लीकेशन दे दिया। जब आप पूरा का पूरा पिछले साल का एक ही पेपर उठा के इस बार का पेपर बना देते हैं तो सबसे मेजर इशू एंड सबसे मेजर जो कंसर्न हमारा रहता है वो रहता है कट ऑफ को लेकर कि भैया अब कट ऑफ क्या जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मतलब सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करने का है और मुझे सिर्फ कट ऑफ से मतलब है और मुझे उस कट ऑफ में आना है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो बताती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए साल दर साल क्या क्या कट ऑफ्स रहे हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे 200 प्लस कट ऑफ ना आपकी दिसंबर 2024 में गई थी जेआरएफ के लिए, और बाकी में आप देखोगे 188 186 ऐसे रही है। अगर मैं आपको रियल एस्टिमेट डेटा बताऊं तो दिसंबर 2024 में आपका 214 गया था जेआरएफ के लिए, 188 आपका एपी के लिए गया था। जून 2025 में ड्रॉप हो गई थी आपकी कट ऑफ, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो, जून 2025 में आपको ड्रॉप देखने को मिला। एंड यहाँ जो हमारी यहाँ जेआरएफ जो हमारी यहाँ 24 में नेट की थी ना, वो यहाँ जेआरएफ की बन गई थी, जो कि
अपनी 188 समथिंग कुछ थी। और जून 2025 के बाद अब आप यहाँ पे जून 2026 की बात कर रही हैं, तो जून 2025 दिसंबर 2025 दोनों में ही एक ड्रॉप देखने को मिला था, दोनों में ही ऑलमोस्ट 188 186 देखने को मिली थी। सो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में जो पेपर आए थे ना जून और दिसंबर 2025 में, काफी डिफिकल्ट पेपर थे। पेपर 2 बड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट का मतलब है कि आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस थे। तो जब इतने आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस बन जाते हैं तो स्टूडेंट को सिर्फ गेस ही करना पड़ता है, जो कि इस बार नहीं हुआ। यहाँ पे इन दोनों टाइम्स में पेपर 1 आपका इजी आया था, बट पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक ड्रॉप देखने को मिला। इस बार उल्टा हो गया, पेपर 2 बच्चे आराम से कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि कट ऑफ ना 230 220 ऐसे कुछ जाएगी, बट ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ थोड़ा मेंटल मैथ लगाओ। एग्जाम में जब आप होते हो तो आपको सारे आते हुए क्वेश्चंस भी हम गलत कराते हैं, क्योंकि नर्वसनेस होता है, एंशियसनेस होता है। सो पेपर भले ही आपको लग रहा है अभी आसान था, क्योंकि आप सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे खुद को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि आप एग्जाम में पेपर 1 भी देके गए थे। पेपर 1 में जहाँ पे आप इतना अच्छा शायद नहीं परफॉर्म कर पाए, क्योंकि काफी टाइम तो स्टूडेंट्स का डीआई में ही चला गया। सो मान लो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में 30-40 मिनट्स डीआई पे स्पेंड कर दिया, उनका क्या पेपर 1 अच्छा हुआ होगा, है ना? नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स पेपर 1 अच्छा। ऑलरेडी हम इतना पैनिक मोड में जा चुके हैं, ऑलरेडी वो अलर्ट मोड में हम जा चुके हैं, तो आपका पेपर कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर 2 में जो है मेरे 100 क्वेश्चंस बने तो ये 200 के 200 तो मेरे यहाँ पे आ ही जाएंगे, बाकी पेपर 1 में चलो 15 क्वेश्चन भी कर लेती हूँ तो 230 तो मेरे सही होंगे ही। आप ये नहीं अज्यूम कर सकते। आपके पेपर 2 में भी नंबर कटेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने सारा पेपर भले ही क्यों ना कर रखा हो, बट हम कहीं ना कहीं तो चूक कर ही जाते हैं ना, गलती कर ही जाते हैं। एंड पेपर 1 में भी 5-10 क्वेश्चंस तो आपके 10 नंबर तो यहाँ डीआई ही ले जाएगा अब आपके। पिछली बार जब पेपर 1 में बच्चे 44 स्कोर कर पा रहे थे, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी। परफॉर्मेंस जब अफेक्ट करेगी तो पिछली बार से तो थोड़ी ऊपर जा सकती है, बट ये 230 तक भी नहीं पहुंच सकती। हाँ, ये मान सकते हैं कि 200 प्लस हमारी जा सकती है। वो जो बात था ना कि हमेशा हमें पढ़ना है ध्यान में रख के कि मेरा टारगेट स्कोर जो होना चाहिए वो 200 प्लस होना चाहिए, वो 200 प्लस दोबारा आपका इस बार आ जाएगा। तो यूआर में अगर आपके 103 102 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हो। सिमिलरली ये सारी कैटेगरी वाइज मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी है, तो ये मेरा एक फाइनल वर्डिक्ट है कि भाई आप सिर्फ इस पेपर को पेपर 2 के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस पेपर को जब कट ऑफ की बारी आती है, आप सिर्फ इसको पीवाईक्यूज के बेसिस पे नहीं जनरलाइज कर सकते। आपको मानना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ स्टूडेंट हु सैट फॉर द एग्जाम, एंड जब स्टूडेंट एग्जाम देने बैठता है तो उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। हम सिली एरर्स भी करके आते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस में हमने चाहे कितना ही रट्टा क्यों ना मारा हो, एग्जाम में वो कुछ चीजें गलतियां हम करते ही करते हैं। तो पेपर 2 में आप ये नहीं बोल सकते कि 100 में से 100 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगाओ अपने साथ, 80-90 क्वेश्चंस फिर भी आपके ठीक हो पाएंगे। और दूसरा, आपके कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर 1 से ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद को इस जोन में मानते हो ना, 103 102 105 क्वेश्चंस आपके ठीक बन रहे हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि आप सेफ जोन में हो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि भाई हमने तो 120 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं और आपने कैलकुलेट भी किया, तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके रिव्यूज के अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है, एंड दैट इज वाई इट इज रिटन हियर कि इट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आज आप कमेंट्स में काम करेंगे, आप कमेंट्स में आपका एक स्कोर कितना बन रहा है वो मुझे बता दो। पेपर 1 पेपर 2 में आप कितना कर पा रहे हैं, उसके बाद मे बी वी कैन कम अप विद अ न्यू सेशन, वी कैन टॉक अबाउट समथिंग न्यू। बट ये आपका रहेगा, ये अभी भी मेरा ये ओपिनियन है कि आप खुद को इतना ज्यादा एंग्जाइटी में मत लेकर जाओ, इतना ज्यादा एंग्जाइटी मत लो, इतना ज्यादा नर्वस मत रहो अभी। इससे अच्छा मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जो आपका ये रिजल्ट तक का ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आप यूज करो। मीट योर फ्रेंड्स, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, गो ऑन अ वेकेशन इफ इट इज पॉसिबल। अदरवाइज रिसर्च पर काम करो, पीएचडी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करो। यू हैव डन अ गुड जॉब एंड नाउ योर जॉब इज ओवर, नाउ वी वेट फॉर द रिजल्ट एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज। सिंपल एज दैट। क्यों ये लोग, मतलब मुझे सच में कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि एग्जाम हो गया है, स्टूडेंट तो चलो स्टक रहेगा ही उस फेज में, बट वी हैव अ लॉट मोर मेंटोर्स ऑन वाईटी जिनको आप फॉलो करते हैं, एंड फॉर सम रीजन नहीं बात करते हैं सब इस पर ना। वो अभी भी क्लिक बेट रेज बेट थंबनेल्स पर एक्ट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई हैव नेवर डन दैट, आई एम नॉट फिट फॉर दैट। सो कहीं ना कहीं मैं आपको फिर भी यही बोलूंगी कि थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, कुछ बुक्स आप यहाँ पर पढ़ो जो भी आपको पसंद है, मूवीज आप यहाँ पर देखो इफ यू फील लाइक वॉचिंग, दिस विल गिव यू अ परसेप्शन ऑफ योर रिसर्च एज वेल।
एकेडमिया में ही कुछ करना है ताकि गिल्ट ट्रिप ना मिल जाए तो कॉल फॉर पेपर्स में पार्टिसिपेट करो, रिसर्च पब्लिकेशंस में जाओ। इनसे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए देन आई एम देयर, आप बस यहाँ कमेंट्स में लिख देना और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। इंग्लिश विंग्लिश चैनल को आप फॉलो करके रख लो, यहाँ पे आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि भैया आप ऐसी कैटेगरी में हैं कि आपको नहीं लग रहा कि इस बार का एग्ज़ाम आप कर पाएँगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पता है जिन्होंने पीवाईक्यूज़ नहीं किए थे, नाउ समहाउ दे आर down the line and they are figuring out why didn't they cover the PYQs, but that is fine, that is okay, it was just your trial attempt, you couldn't do that, you can't be so hard on yourself। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से दिसंबर के लिए प्लान करना शुरू कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है ना कि जून में PYQ बेस्ड पेपर बन गया, एक ही पेपर उठा के बना दिया तो दिसंबर में भी यही होगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और इस एग्जाम में कुछ भी होता है। सो आपको यहाँ तैयार रहना पड़ेगा, तो दिसंबर की तैयारी आप साथ में मिलके मेरे साथ कर सकते हो। आपका एटम जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई इज द ओरिएंटेशन और उसके बाद जो है मेरी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सारे क्लास लिंक्स आ जाते हैं जो मैं जेआरएफ अड्डा और इंग्लिश पे लेती हूँ। बाकी की सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका पेपर टू इंग्लिश नहीं है, तो भी आप मुझे बताएंगे कि आपका पेपर क्या है एंड आपका क्या स्कोर बन रहा है। और जिनका इंग्लिश है तो अपना यहाँ पर मुझे स्कोर जरूर बताकर जाना, ताकि फिर हम सेव स्कोर पे भी बात कर सकें। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड विल सी यू वेरी सून विद येट अनदर सेशन। बट अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स हम स्टार्ट करें, कोई सीरीज हम स्टार्ट करें जिसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई कैन कम अप विद एनी ऑफ द सीरीज दैट यू विश टू हैव, सो वी कैन कम अप विद अ फ्यू कंटेंट क्लासेस एज वेल, ताकि दिन में हम कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि मैं यही चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसी लूप में रहो, क्योंकि इतना अच्छा अभी आपका फ्लो बना हुआ है पढ़ने का। सो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं इस फ्लो को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।